हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोचिंग। और आज से हम लोग क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम सभी चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्लस जितने भी उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। तो जो मैथ में आपका जो फर्स्ट यूनिट है ना, जो आपका फर्स्ट यूनिट है मैथ के अंदर, उसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है ना, कि जो नंबर है ना उसका भी अपना क्या होता है, सिस्टम होता है। जैसे आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो आगे जाके आप पढ़ोगे कि नंबर्स के अपने सिस्टम होते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम होता है ना, बाइनरी सिस्टम होता है जिस पे कंप्यूटर काम करता है 0 और 1 के फॉर्म में, है ना। और हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, ऐसे ही ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है, ऐसे ही काफ़ी सारे इसके क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं जिन पे ये काम कर रहे होते हैं नंबर्स। तो हमें मेनली डेसिमल सिस्टम पढ़ना होता है, जिसमें कि 0 to 9 कितने डिजिट काम कर रहे होते हैं, 10 डिजिट काम कर रहे होते हैं 0 to 9। इस वजह से इसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। वहीं कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर किस पे काम कर रहे होते हैं, बाइनरी सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट काम कर रहे होते हैं, 0 और 1। ये सब बात की बातें हैं, ये आप हायर क्लासेस में आगे जाके पढ़ोगे। अभी इतना पैनिक नहीं लेना है, अभी आपको सिर्फ नंबर्स के बारे में समझना है कि जो नंबर सिस्टम है ना, ये काफ़ी सारे नंबर्स का खेल है। ठीक, इस नंबर्स के खेल को समझिए। आपका पूरा पूरा मैं खुद किससे घिरा हुआ हूँ, आसपास किससे घिरा हुआ हूँ, हम सब नंबर से घिरे हुए हैं। अब देखिए एग्जांपल लीजिए डेली लाइफ के। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सिंपल कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो इसका जो भी आंसर आप दोगे वो खुद एक नंबर होगा, है ना। जैसे आप कह रहे हो 125 करोड़, तो ये भी एक नंबर है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ अभी आपके पास कितनी मनी है, आपके पास पैसा तो होगा ही, नहीं है तो पापा जी के पास होगा, किसी न किसी के पास पैसा होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी अमाउंट भी हम किस में देते हैं, नंबर्स में देते हैं। तो नंबर्स से आप भरे पड़े हो, है ना। बट ये नंबर्स भी ना, इनकी भी अपनी अपनी कैटेगरी हैं, ये किसी एक कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, इनके अपना खुद का एक क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन को आपको समझना है। तो उस क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है नेचुरल नंबर। सबसे फर्स्ट पे क्या आता है, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको आप हिंदी में बोलते हो प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं, इसको आप दूसरे नाम से जानते हो, क्या, काउंटिंग नंबर। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको आप नेचुरल नंबर कह सकते हो। इवन नेचर, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है नेचर, है ना। या नेचुरली आप जिनको काउंटिंग के रूप में यूज़ करते हो उन्हीं को आप नेचुरल नंबर कहते हो। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मैंने बोला, मैंने कुछ यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किए हैं, है ना, मैंने कुछ यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किए और आपसे पूछा बताइए यहाँ पे कितने सर्किल हैं। तो जब आप इनको काउंट करने जाते हो तो हमेशा नेचुरली हम ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं 1 2 3 एंड 4। तो आप बोलते हो तो इसमें 4 सर्किल हैं। कभी भी आप इस तरीके से इनको काउंट नहीं करते हो कि 0 1 2 3। हम इस तरीके से कभी काउंट नहीं करते, यानी हमारी काउंटिंग हमेशा स्टार्ट किससे होती है, 1 से। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है ना कि हम 1 से काउंटिंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारा पैटर्न सही है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि काउंटिंग हम कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ना कि 0। क्योंकि सुनो, जैसे मैंने आपसे बोला कि कितने सर्किल हैं, आपने 4 काउंट किए, बट अभी जैसे मैं आपसे बोलूँ कितने सर्किल हैं यहाँ पे, तो आपकी स्क्रीन पे तो एक भी सर्किल नहीं है। एक भी सर्किल नहीं है मतलब 0। 0 मतलब क्या, नथिंग। जब कुछ नहीं होता है तब आप 0 बोलते हो, जब कुछ है ही नहीं तो उसको काउंट क्या करेंगे, नहीं करेंगे ना। इस वजह से 0 जो होता है वो काउंटिंग नंबर नहीं होता है। तो उस केस में आप कह सकते हो क्या, कि सबसे छोटा, है ना, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ आपका, 1। या इसी को आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं ना। बट यहीं पे अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर आप क्या देंगे। तो आप एक बात बताइए,
लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कह लो या लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर कह लो, बात तो एक ही है। तो आप जब काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलती आती है आपकी काउंटिंग। क्या आपकी काउंटिंग कभी भी एंड होती है? नो, क्योंकि आपकी काउंटिंग जो होती है वो कैसी होती है? एंडलेस। आपकी जो काउंटिंग होती है वो कैसी होती है? एंडलेस, ख़त्म ही नहीं होती है ना। जब ख़त्म ही नहीं होती तो हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता कैसे पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो यही क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? हमेशा 1, बट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग तो कभी एंड नहीं होगी। जब एंड नहीं होगी तो हम उसको कभी काउंट ही नहीं कर पाएंगे। बट इस एंडलेस को, है ना, इस एंडलेस को हमने एक नाम दे रखा है इन्फिनिटी। क्या बोल देते हैं इसको हम? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इस चीज़ को दिखाता है कि नंबर जो है वो काउंटलेस है, एंडलेस है, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, काउंटिंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है एंडलेस का। क्या है ये कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है कि जो काउंटिंग है वो कभी एंड नहीं होगी, वो चलते जाएगी। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो आपको जो बेसिक क्वेश्चन थे वो आपको क्लियर हुए कि सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, ना कि 0। बट इन केस अगर आप 0 को भी इंक्लूड कर लेते हो, 1 2 3 4 अप टू काउंटिंग तो रुकेगी नहीं, कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। ठीक, तो अगर आप 0 को भी इंक्लूड कर लेते हो, ठीक, उस केस में आपकी ये जो पूरा सेट बना, इसको बोल देते हैं हम क्या? होल नंबर। इसको क्या बोल देते हैं? होल नंबर। क्लियर है? तो होल नंबर क्या होता है? जब आप अपने नेचुरल नंबर में, ये आपके नेचुरल नंबर का सेट था, इसमें आप किसको इंक्लूड कर लेते हैं? 0 को। जब आप इसमें 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, उस केस में आपका जो पूरा सेट बन के तैयार होता है वो बन जाता है आपका होल नंबर। क्योंकि आपको 0 के बारे में पता होगा, 0 नेचर से नहीं मिला है हमें, 0 को किसी इंसान ने खोजा है ना। ये 0 तो किसी इंसान के द्वारा खोजा गया था, और जो प्यारे से इंसान थे, महान, उनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट। एक भारत के बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने इस 0 की क्या करी? खोज करी थी। तो 0 किसी इंसान के द्वारा खोजा गया है, नेचर से इसको नहीं मिला है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अगर 0 को आप इंक्लूड कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है? फिर वो आपका बन जाता है होल नंबर। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो अगर क्वेश्चन ये आता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर पूछा जाता है तो आप उसका आंसर क्या करेंगे? 0। ठीक। बट अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बताइए लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट होल नंबर, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि काउंटिंग तो अभी भी आपकी एंड नहीं होगी। तो ध्यान रखना, फिर इस केस में हम आंसर क्या देंगे? इन्फिनिटी। तो 2 क्वेश्चन और आपके तैयार हुए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0। बट लार्जेस्ट होल नंबर यहाँ पे भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी काउंटिंग जो है वो भी एंडलेस होती है, वो चलती ही जाएगी, रुकेगी नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं थर्ड जो आता है आपका, वो आता है इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे इंटीजर में क्या क्या होता है? इंटीजर में अगर मैं आपसे बोलूँ, आप नेचुरल नंबर को ले लीजिए, ठीक, प्लस होल नंबर को ले लीजिए, ठीक है, और इसके अलावा ये जो नेचुरल नंबर हैं इनके नेगेटिव ले लीजिए। उससे जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। शायद आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला, मैंने एक लाइन खींचा, ठीक, ये आपका क्या हुआ? 0। इस साइड पे ये 1 हुआ, ये क्या हुआ? 2, ये क्या हुआ? 3, ये क्या हुआ? 4, और ऐसे ये चलता जाएगा। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप बात करते हो, है ना, इसके लेफ़्ट साइड पे अगर आप बात करते हो तो क्या होगा? यहाँ पर तो यहाँ -1, -2,
-3 ऐसे चलता जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना, यहाँ से ये पूरा सेट, ये आपका क्या कहलाता है, होल नंबर। ये आपका होल नंबर था। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो है 1 से ये पूरा, ये आपका क्या था, नेचुरल नंबर। ये आपका क्या था, नेचुरल नंबर। और अगर मैं इसको नेगेटिव को और इस पूरे को मिला दूँ ये, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर आप देख रहे हो, इस इंटीजर के अंदर क्या क्या आया। इसको अगर ध्यान से समझें तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस इंटीजर ने जो आपका नेचुरल नंबर था, क्या था, नेचुरल नंबर, उससे बड़ा क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर। और उसको भी जो अपने अंदर रख ले, वो क्या बनता है, इंटीजर। क्या बन जाएगा, इंटीजर। बात समझ में आई। तो इंटीजर इन सब को अपने अंदर रख लेता है, या इन सब का सबसे बड़ा रूप जो होता है वो इंटीजर होता है, जिसमें कि आपका -∞ से लेके +∞ तक होते हैं। क्लियर। -∞ से लेके +∞ तक ये पूरा इसकी रेंज होती है। ये चीज़ क्लियर हुई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इस इंटीजर को थोड़ा सा और समझिए। जैसे मैंने बोला, ये जो नंबर लाइन है इस पर ध्यान रखिएगा, हमेशा 0 बीच में होता है, और इसकी जो राइट साइड होती है ये, वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक। और जो इसकी लेफ़्ट साइड होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव। दूसरी चीज़ आप ये समझिएगा, 0 अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, 0 कैसा है, 0 ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 ना ही पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता, ये तो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक। बाकी आप देख सकते हो +1 +2 -1 -2, पर -0 +0 आपने कभी नहीं देखा होगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वो देख लेते हैं हम। तो इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपका 4th, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक है। ये जो रैशनल नंबर है इसको थोड़ा समझना, इसी में छुपा हुआ, देखो एक वर्ड छुपा है इसमें, रेशियो। ये रेशियो वर्ड से ही डराइव हुआ है, वहीं से रैशनल करके एक वर्ड आया है। और रेशियो आपको पता है, जब कोई भी चीज़ समथिंग अपॉन समथिंग है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस टाइप से कुछ लिखी हो, उसको रेशियो बोलते हैं हम। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अगर नंबर है, अगर वो P/Q की फॉर्म में हम उसको लिख पा रहे हैं, तो वो नंबर तुम्हारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, Q जो होगा ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। अब ये मैंने क्या बताया, इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला 2 3 4/5 -2 8/7, ऐसे कुछ नंबर्स मैंने लिए। ठीक। ये कुछ नंबर्स मैंने लिए। अब मैं अगर आपसे पूछूँ इसमें कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं, ठीक, तो मैंने बोला क्या मैं इस 2 को P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, बिल्कुल लिख पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर केवल 2 दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है 2/1। तो ये P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसको भी मैं P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। ये ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी रैशनल नंबर है। -2 बिल्कुल, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी कि -2/1 मैं इसको लिख सकता हूँ, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। वहीं 8/7 ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, ये सब के सब रैशनल नंबर हैं। अब एक चीज़ और समझिएगा, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, जितने भी आपके नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। बड़ी ही काम की बात है ये। ट्रू फॉल्स फिलअप इन सब में ये क्वेश्चन आता है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, बट जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब रैशनल होते हैं। जैसे मैंने बोला 2 5 7, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ये सब के सब क्या है बताओ, रैशनल नंबर है। क्यों, अगर कुछ नहीं है इनके नीचे तो 1 है, और 1 है मतलब P/Q की फॉर्म में ये है। क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ जितने भी इवन 0 0 0 सिंपल 0 की बात करते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है।
ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं इसको। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 1/0 ये अगर ऐसे दे रखा है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट या इन्फिनिटी को डिनोट करता है, जो कि कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैंने कि मैंने पहली कंडीशन लगा दी थी कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि P/Q जब होता है ना, तो इसमें Q जो है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। आप 0 यहाँ पर रख सकते हो, बट यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई। तो रैशनल नंबर क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब ये थोड़ा सा और समझिए, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4, तो होता क्या है कि 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। 2 से 3 के बीच में भी, 3 से 4 के बीच में भी। मैं पूछूं कितने नंबर होते हैं, तो इसका भी आंसर होता है इनफाइनाइट। नहीं गिन सकते हो आप, समझ रहे हो ना। 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 1.000001, 1.00002, ऐसे करके सोच के देखिए आप, इनफाइनाइट नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में। अब इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 1 और 2 के बीच में नंबर्स लाई करते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स के रूप में दिखाते हैं। अब ज़रूरी नहीं 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी, यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई करते हैं, उनको डिनोट करने के लिए हम रैशनल नंबर्स का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब कोई आपसे बोले 4/2, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 आ गया, और 2/1 खुद में क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो ये दिमाग में रखिएगा। फिर इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? आपका जो 5th टाइप आता है वो आता है इर्रेशनल नंबर, ठीक। जिनको आप P/Q के फॉर्म में, जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओ, है ना, जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओ, वो तुम्हारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। जैसे कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। जैसे मैंने बोला रूट टू, क्या आप इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? P/Q के फॉर्म में तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है ना, वो 1.414 ऐसे करके चलती जाती है, तो ये टर्मिनेट ही नहीं होती है ना। ये इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आती जाएगी। अब आप इसको P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते हो। समथिंग ऐसे ही √3, है ना, √7, ये सब तुम्हारे क्या है, इर्रेशनल नंबर, यानी कि जो अंडर रूट के अंदर होते हैं, रूट के अंदर होते हैं, है ना, वो तुम्हारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होता है। बट सारे नंबर्स रूट के अंदर दिखने वाले इर्रेशनल नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 16, अब आपको लग रहा होगा कि ये इर्रेशनल है, बट ये इर्रेशनल नहीं है। क्यों? आपको होता है √16 का मतलब होता है 4 × 4, और आपको पता है जब 4 का एक पेयर बन जाता है तो 4 बन के बाहर आ जाएगा, तो इसका तो 4 आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन गया, 4 बन गया, और 4 तुम्हारा पता है इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो जो कम्प्लीटली रूट से बाहर ना निकल पाए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो कम्प्लीटली रूट से बाहर नहीं निकल पाए, है ना, वो तुम्हारे इर्रेशनल होते हैं। जैसे आप बात करते हो √25, तो ये तो रूट से कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये देखिए आप, ये तो 5 बन के बाहर आ गया। बट अगर मैं बात करता हूँ √7, क्या ये कम्प्लीटली बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। मैं बात करता हूँ √3, क्या ये कम्प्लीटली बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। √5, है ना, √2, ये ऐसे नंबर्स हैं, इनको निकालोगे तो पॉइंट्स आएंगे, 1.414, इसका आता है 1.732। तो ये कभी भी कम्प्लीटली बाहर नहीं आ सकते, है ना, नहीं आ सकते हैं। तो आप इनको सोचो पॉइंट्स में आ रहे हैं ये, फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, या P/Q की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सेम होता है आपका पाई, क्या होता है, पाई भी क्या होता है, इर्रेशनल होता है। पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल। अब इसको नियरली इक्वल होता है 22/7 के। तो ये मत सोचना कि पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पाई एक रैशनल नंबर होगा, नहीं। ये इसके इक्वलेंट एक वैल्यू होती है, इस वजह से हम इसको जस्ट इक्वल टू 22/7 है, इस वजह से हम ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। वरना पाई की जो वैल्यू होती है बहुत बड़ी होती है ना, वो वैल्यू बहुत बड़ी होती है, और उसका आप P/Q के फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते हो, ठीक।
जो हम 3.14 लेते हैं ना, वो इसको डिवाइड करने पर लगभग इसके बराबर आता है। इस वजह से हम 222/7 ले लेते हैं। बट पाई खुद में क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मैं पूरा जो आज तक का पढ़ाया उसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले पढ़ाया नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। और इसमें एक ही बात बताई कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1, और सबसे लार्जेस्ट को हम निकाल नहीं सकते। ठीक, दूसरी बात मैंने क्या बताई, होल नंबर। होल नंबर, इस होल नंबर में मैंने कहा था 0 को इंक्लूड कर लो, बाकी 1 2 3 तो ऐसे ही रहेंगे और आगे तक चलते जाएंगे। काउंटिंग जो है एंडलेस होगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो सबसे छोटा जो होल नंबर हुआ, सबसे छोटा जो होल नंबर हुआ वो क्या हुआ, 0 हुआ। लार्जेस्ट इसमें भी नहीं निकाल सकते हैं, ये काउंटलेस है, ये चलता ही जाएगा। क्लियर है। तीसरा मैंने आपको क्या समझाया, तीसरा मैंने आपको बताया कि इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में आप प्लस भी चले जाओ, इनके माइनस भी ले लो और 0 को भी इंक्लूड कर लो। यानी कि आप नेचुरल नंबर ले लो प्लस इन्हीं नेचुरल नंबर्स का माइनस भी ले लो और 0 को भी इंक्लूड कर लो, तो आपका क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। क्लियर है। फोर्थ मैंने आपको बताया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने क्या बताया, जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होते होंगे। उन नंबर्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो, P/Q के फॉर्म में लिखते हो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल, वो रैशनल नंबर होते हैं। ये चीज़ मैंने बताई। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओ, वो तुम्हारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकल पाए, जैसे रूट 3 आप इसको एग्जैक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हो, समथिंग पॉइंट में आएगा, तो ये इर्रेशनल नंबर रहेगा। पाई भी कैसा एक नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये चीज़ आप एकदम कम्प्लीटली दिमाग में रखिएगा। और अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, ये सब नंबर्स क्या होते हैं इनको समझेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होंगे इन पे बेस्ड उनको देखेंगे। तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।